ओके, सो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि एक्सेप्टेंस क्या होता है और उसके रूल्स क्या होते हैं। वैसे ही आज हम कवर करने वाले हैं कि ऑफर के रूल्स क्या होते हैं, जो कि मैं पिछले लेक्चर में करवाना भूल गया था। तो मैं अब करवा दे रहा हूँ कि ऑफर के रूल्स क्या होते हैं। तो देखो, पहला है कि ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। देखो क्या होता है, जो ऑफर होता है वो एक लीगल क्रिएशन क्रिएट करने के लिए फॉर्म होता है। ऐसा नहीं कि हमारा जो ऑफर है वो कोई इलीगल पर्पस के लिए फॉर्म हुआ होगा। सेकेंड, द ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनिट एंड नॉट वेग। देखो, ऑफर जो आप कर रहे हो वो सर्टेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दो वो ऑफर बन जाएगा। समझ लो मैं एक ऑयल का डीलर हूँ और मुझे कोई ऑफर करता है कि 100 क्विंटल ऑयल मेरे गोडाउन में भिजवा देना। अब इसका कौन सा मतलब मैं निकालूं? देखो, मैं तो बहुत सारे ऑयल में डील करता हूँ। आपको कौन सा ऑयल आपको चाहिए वो तो आपको मुझे क्लियर करके बताना ही पड़ेगा। तो वो हो गया, इट मस्ट बी सर्टेन। आप समझ लो, अगर ऐसा होता है कि मैं सिर्फ कोकोनट ऑयल में डील करता हूँ और अगर आप मुझे आगे कहते हो कि 100 क्विंटल ऑयल दे दो, तो ये इम्प्लाइड होगा कि आप मेरे से कोकोनट ऑयल ही मांग रहे हो। थर्ड, द ऑफर मस्ट बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। हमने पढ़ा एक्सप्रेस ऑफर इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है, वैसे ही ऑफर या तो एक्सप्रेस या तो इम्प्लाइड हो सकता है। फोर्थ, द ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इन्विटेशन टू एन ऑफर। ऑफर अलग और इन्विटेशन टू ऑफर अलग होना चाहिए। तो वो आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि ये आपकी तरफ से ऑफर है, ना कि इन्विटेशन टू ऑफर है। फिर एंड ऑफर मस्ट बी स्पेसिफिक और जनरल। हमने बात की जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर के बारे में, वो कुछ भी हो सकता है ऑफर, चाहे स्पेसिफिक या फिर जनरल। देन द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जिसको मैं ऑफर कर रहा हूँ मुझे उसको बताना पड़ेगा कि हाँ मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। फिर द ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी। देखो, फ्री कंसेंट मतलब वो कोई दबाव में आके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना करे या फिर मेरे ऑफर को एक्सेप्ट ना करे। उसका जो कंसेंट है, उसकी जो हाँ मंजूरी होगी वो फ्री होनी चाहिए। फ्री मतलब वो अपने मन से उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहिए, ना कि किसी के प्रेशर में आके। फिर एन ऑफर में भी कंडीशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमने एक्सेप्टेंस में पढ़ा था कि एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी कंडीशनल, बट इधर क्या है, ऑफर कोई भी कंडीशनल हो सकता है। देखो, जब कोई दुकानदार आपको कुछ बेचता है, जब वो कुछ ऑफर करता है तो उसमें बहुत सारे कंडीशन इम्पोज करता है। वैसे ही ऑफर कैन बी कंडीशनल। फिर द ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच इट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। देखो, मेरे ऑफर में ऐसा कोई टर्म नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से अगर आप उसे पूरा ना करें तो वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। नॉन कंप्लायंस ऑफ विच मतलब कोई चीज़ का अगर आप ओबे या कोई भी चीज़ का पालन नहीं कर रहे तो वो ऐसा नहीं है कि वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। जैसे कि समझ लो मैंने आपको ऑफर दिया और आप चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका ऑफर को हाँ समझूँ। तो वही ये यहाँ पे कहना चाहता है। फिर हम पढ़ेंगे कि देखो, ऑफर खत्म कब होता है। हम ये जानते हैं कि ऑफर क्या होता है, ऑफर के रूल्स क्या होते हैं, एक्सेप्टेंस क्या होता है, एक्सेप्टेंस के रूल्स क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि ऑफर कब खत्म होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि देखो मैंने आपको ऑफर दिया और वो ऑफर हमेशा के लिए ओपन रहेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो सिर्फ स्टैंडिंग ऑफर में होता है, वो भी सिर्फ एक टाइम पीरियड के लिए होता है। बट हम अब ये पढ़ेंगे कि ऑफर कब लैप्स हो सकता है, कब ऑफर खत्म हो सकता है। पहला जो इसका है, ऑफर तब खत्म होगा जब एक्सेप्टर आके उसे कह दे कि मुझे आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना है। सेकेंड, बाई लैप्स ऑफ टाइम। थर्ड, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन बाय द ऑफरी। देखो, पहला जो हमने सेकंड जो पॉइंट था वो था लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम मतलब आपको एक हफ्ते का टाइम पीरियड दिया, आपने उसमें उसे कंप्लीट नहीं किया तो ऑफर खत्म हो जाएगा, ऑफर अब वैलिड नहीं रहेगा। फिर कोई कंडीशन मैंने आप पे इम्पोज किया, वो कंडीशन आपने फुलफिल नहीं किया। समझ लो मैं आपको मोबाइल बेच रहा हूँ और मैंने आपको कहा कि आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा 50%, बट आपने सिर्फ 40% ही एडवांस पेमेंट किया, तो ऑफर कैंसिल हो जाएगा। फिर बाई डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफर, ऑफर मर गया या फिर इंसैनिटी मतलब पागल हो गया, तो वो ऑफर खत्म हो जाएगा। फिर इफ अ काउंटर ऑफर इज मेड, हमने पढ़ा था काउंटर ऑफर क्या होता है। जो जिसको हम ऑफर कर रहे हैं वो कुछ काउंटर ऑफर करता है तो ऑफर खत्म हो जाएगा। काउंटर ऑफर मतलब समझो कि मैंने आपको ऑफर किया 5,000 में मोबाइल, बट आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे 4,500 में मोबाइल बेच दो, तो वो आपकी तरफ से काउंटर ऑफर हो गया, फिर वो कैंसिल हो जाएगा, ऑफर नहीं माना जाएगा। फिर इफ ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड इन अ यूजुअल मूड, जो मैंने आपको मोड प्रेस्क्राइब किया था आपने उस मोड में एक्सेप्टेंस नहीं दिया। मैंने आपको कहा कि आप मुझे ईमेल करके बताना कि ऑफर एक्सेप्टेड कि नॉट, बट आपने लेटर भेज दिया, तो ऑफर नहीं माना जाएगा, ऑफर लैप्स हो जाएगा। अब देखो क्या है, अब आगे बढ़ेंगे इस लेक्चर में। हमें पता है कि ऑफर क्या होता है, हमें पता है कि एक्सेप्टेंस क्या होता है, हमें पता है ऑफर के रूल्स क्या है, हमें पता है एक्सेप्टेंस के रूल्स क्या है।
अब हम पढ़ेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है दोनों ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलके, तो कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स क्या हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। देखो कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स क्या क्या होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पहले पता है वो क्या होता है, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स क्या है उससे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। पहला होता है प्रॉपर ऑफर। प्रॉपर ऑफर मतलब ऑफर के जो मैं रूल्स पढ़े उसको सब कुछ कंप्लाई करके वो ऑफर दिया गया हो, मतलब कि ऑफर प्रॉपर होना चाहिए, ऑफर में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। सेकंड, प्रॉपर एक्सेप्टेंस होना चाहिए और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए कि जब मैं ऑफर कर रहा हूँ जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो दोनों मिला के एक लीगल ऑब्लिगेशन बनना चाहिए या फिर कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए, कोई भी इलीगल पर्पज से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। थर्ड, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी मतलब आप एलिजिबल हो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक पूरा लेक्चर आएगा, पूरा चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, इसे हम आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट आप जानते हैं मैंने क्या कहा, फ्री कंसेंट मतलब आप कोई भी दबाव में आके आपने हाँ नहीं किया हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया हो। एंड अगेन फ्री कंसेंट का भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, वो हम आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, लॉफुल कंसिडरेशन। जो कंसिडरेशन मतलब जो हम आप अपने बीच में एक्सचेंज करेंगे वो लॉफुल होना चाहिए लॉ की आइज में, या फिर वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। अगेन लॉफुल कंसिडरेशन में भी एक पूरा चैप्टर आएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्यूचर लेक्चर्स में। फिर लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट का वो भी लॉफुल होना चाहिए। एंड अगेन इसका भी एक चैप्टर आएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आगे कमिंग लेक्चर्स में। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारा बस एक टॉपिक बचा है कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अभी तक हमने जितना ही पढ़ा है उसका एक रिवीजन लेक्चर आएगा एंड देन वी विल कंटिन्यू विद आवर further chapters in the contract act. So till then, please watch the rest videos if you have not watched the videos, and please share the videos with your friends so that they can learn too, and keep watching, keep liking the videos. Any problem, just comment in the comment section, or you can contact me through WhatsApp, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे मुझे फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। Till then, bye bye. Keep watching, and yes, don't forget that smart work is the key to success. Thank you. Have a nice day and goodbye.